सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में अब हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़े थे ना आवर्त सारणी के बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो हम लोग अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, इस आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया गया है इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों को सजाने का जो तरीका होता है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, किस तरह से दिखाया जाता है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आपका इसके लिए फॉर्मूला आप 9th क्लास में पढ़ा है 2n², यानी यहाँ 2 × 1 रख देंगे, यानी पहले ऑर्बिट पे 2, 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 3 रख देंगे तो तीसरे ऑर्बिट पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। 4 रख देंगे तो इस पे कितना हो जाएगा सच्चों का 16 दूना 32 हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो चलिए इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाते हैं और उसके बाद इसको समझाते हैं। तो अभी जो देखे थे कि पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे पे 8, तीसरे पे 18, चौथे पे 32, अधिकतम संख्या थी इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, पहले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो उसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1, है ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम की बात करें तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2। ठीक है, लिथियम की बात करें तो उसका होगा 2,1, क्योंकि पहले ऑर्बिट पर भी देखा था ना कि 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, इसलिए 2,1, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लिथियम के पास। बेरिलियम की बात करें तो 2,2 हो जाएगा, है ना। उसी तरह बोरॉन की बात करें तो 2,3, कार्बन की बात करें तो 2,4, है ना। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें तो 2,5, ऑक्सीजन की बात करें तो 2,6, है ना। उसके बाद अब ऑक्सीजन के बाद क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन का होगा 2,7। नियोन की बात करें तो नियोन का होगा 2,8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको समझ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका है सोडियम। तो सोडियम का होता है 2,8,1, क्योंकि दूसरे ऑर्बिट पे 8 से अधिक नहीं रख सकते हैं। बेरिलियम की बात सॉरी सोडियम के बाद मैग्नीशियम की बात करें तो 2,8,2, देख रहे हैं ना। उसी तरह मैग्नीशियम के बाद है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो 2,8,3, है ना। एल्युमिनियम के बाद है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की बात करें तो 2,8,4। फास्फोरस की बात करें तो 2,8,5, है ना। सल्फर की बात करें तो 2,8, फिर क्या हो जाएगा 6। क्लोरीन की बात करें तो आपका हो जाएगा 2,8 और 7। आर्गन की बात करें तो आर्गन का हो जाएगा 2,8,8। ठीक है, उसी तरह अगर चौथे आवर्त में ये गया है ना, पोटेशियम की बात करिएगा तो 2,8,8,1, देख लीजिए 19 नंबर पे है ना। ये देखिए इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 है, 19 इसका परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे, तो 2,8,8,1। तो ये सब इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये हम इससे आपको समझाना क्या चाहते हैं, पहला आवर्त देख रहे हैं, पहले आवर्त में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये एक ही ऑर्बिट पर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि अगर इसका संरचना बात करेंगे, एक हाइड्रोजन का ये संरचना हो जाएगा, ये तो केंद्रक हो गया इसका, है ना, नाभिक हो गया ना। उसी तरह अगर बात करेंगे तो ये आपका नाभिक हो गया, हीलियम में 2, है ना। यानी कि प्रथम 2, यानी पहले कक्षा के एलिमेंट जो है, पहले आवर्त के एलिमेंट जो हो पहले ही कक्षा में रह जाते हैं, पहले आवर्त के एलिमेंट पहले ही कक्षा पर रह जाएंगे। दूसरे आवर्त के एलिमेंट 2 कक्षाओं पर को ही धारण कर सकते हैं, ठीक है ना, दो ही कक्षा को धारण कर रहे हैं, देखना ना। अच्छा, इसके लिथियम का देखिएगा तो ये पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन और उसके अगले पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरह बेरिलियम की बात करें तो पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद अगले पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह यहाँ देखते हैं हम नियोन की बात करेंगे तो पहले पे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और इस पे 8 होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके यहाँ से सोडियम की बात करेंगे तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन।
देख रहे ना, यानी कि पहला जो है आपका ये पहला आवर्त है, इस पे पहले आवर्त के पहले ऑर्बिट में ही आ जाएंगे। दूसरे आवर्त वालों के लिए 2 ऑर्बिट चाहिए होता है। तीसरे आवर्त वालों के लिए देखो ना, तीसरे आवर्त वालों के लिए 3 ऑर्बिट की जरूरत होती है। चौथे आवर्त वालों के लिए 4 ऑर्बिट की आवश्यकता है, देख रहे ना। तो यहाँ अगर बात करें तो आवर्त के अनुसार इसको विभाजित किस तरह से किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे ना, एक हो रहा है, यानी ये एक ही ऑर्बिट पे आ जाएंगे, ठीक है। दूसरे लिथियम की बात करें तो लिथियम जो है दूसरे आवर्त का हो गया, तो 2 ऑर्बिट तक जाएंगे। और यहाँ कहाँ तक है, 2 ऑर्बिट पे, तो दूसरे आवर्त में आपका है यहाँ तक, नियॉन तक। तो नियॉन से लेकर लिथियम तक जो है 2 ऑर्बिट पे आ जाएंगे, इसके बाद वाले 3 ऑर्बिट पे आएंगे। चलिए, तो ये तो रहा आवर्त के हिसाब से वर्गीकरण, है ना। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे आवर्त के हिसाब से। अब देखते हैं हम लोग वर्ग के हिसाब से। अगर वर्ग की बात करें हाइड्रोजन का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है, ठीक है। लिथियम है ना, अगर 2,1, यानी कि बाथरूम कक्षा पे इस पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह अगर बात करें अगला है इसमें सोडियम, देखिए 281, 1 इलेक्ट्रॉन है ना बाथरूम कक्षा पे। उसी तरह सोडियम के बाद है पोटेशियम में देखिए यहाँ पे 1 है ना बाथरूम कक्षा पे। तो यानी कि इनके बाथरूम कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं ना, ये 1 ऑर्बिट पे जा रहे हैं, ये 2 ऑर्बिट पे जा रहे हैं, ये 3 ऑर्बिट पे जा रहा है ना सोडियम, ये 4 ऑर्बिट पे जा रहा है। और हर एक कंडीशन में प्रत्येक के बाथरूम कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एक वैलेंसी वाला, इनकी संयोजकता 1 होती है। उसी तरह बेरिलियम से देखिए, तो बेरिलियम में देखिए बेरिलियम बाथरूम कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हीलियम पे भी बाथरूम कक्षा के पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये नोबल गैस है ना, इनर्ट गैस है ना, अक्रियशील गैस है, इनको अलग से रखा गया है, अलग से इनके लिए आवर्त बनाया गया, और अलग से इनके लिए वर्ग बनाया है, 18वां वर्ग है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हम लोग बेरिलियम की बात करेंगे, बाथरूम कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के बाद है आपका मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम देखिए कहाँ है आपका, मैग्नीशियम ये रहा, इसके भी बाथरूम कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन सब की बैलेंसी 2-2 होगी। इनके बातों का सब 2-2 इलेक्ट्रॉन, इनके बातों का सब 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो देख लिए वर्ग के हिसाब से भी, हम लोग आवर्त के हिसाब से भी समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर इसमें वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है वर्ग के बारे में, इसको जान लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं किसी एक वर्ग के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण उनके गुण समान होते हैं, है ना। बाह्यतम कक्षा पे देख रहे थे ना, समान हो रहा था, इसलिए वो क्या होंगे, समान गुण वाले होंगे। फिर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों में क्रमित परिवर्तन होता है, देख रहे हैं ना, 1 ऑर्बिट पे ये 1 ऑर्बिट पे 2 3 4 ऐसे परिवर्तित हो रहा है। इसी कारण यह परमाणु के नाभिक और उनके बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में क्रमित रूप से परिवर्तन होता है। इसी कारण से क्या होता है कि इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में क्रमित रूप से परिवर्तन होता है, ठीक है। किसके किसके, तो उसके नाभिक में, है ना, परमाणु के नाभिक और उसके बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्रमित रूप से परिवर्तन होता है, ठीक है। बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा पे होंगे उसमें, ठीक है। तो तब इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, वर्ग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो किसी वर्ग के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, देख रहे थे इनका 1-1 हो रहा था बाह्यतम कक्षा पे, इसके 2-2 हो रहे थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान हो रहे थे ना। अर्थात कह सकते हैं कि सभी तत्वों के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी बाह्यतम कक्षा पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उनकी संख्या समान होती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में, है ना, इसका समान होगा, इसका समान होगा, इसका समान होगा, ठीक है। आपको बताया था कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उनकी संयोजकता भी समान होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, देख रहे थे ना इसकी, है ना, संयोजकता 1-1 हो रहा था, इसका 2-2 हो रहा था, तो इसी तरह से इसकी संयोजकता समान होती है। अब थोड़ा परमाणु आकार और इसकी त्रिज्या के बारे में देख लेते हैं। तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, देख रहे थे हाइड्रोजन की, ये देख रहे थे ना, 1 ही ऑर्बिट पे आ रहा था, है ना। और उसी तरह लिथियम की बात करें तो इसके लिए 2 ऑर्बिट खींचना पड़ जा रहा था, है ना, 2 ऑर्बिट आ जा रहा था ना, तो यानी कि इसका आकार बढ़ते जा रहा है कि नहीं, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह सोडियम की बात कर रहे थे तो 2-8 हो जा रहा था, इसके लिए 3 कक्षा होनी चाहिए, 3 ऑर्बिट होनी चाहिए, पहले पे 2, दूसरे पे 8, है ना, 6 7 8, है ना, और इस पे 1। तो देख रहे हैं आकार बढ़ते जा रहा है कि नहीं ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है। और आकार बढ़े तो इसकी त्रिज्या भी तो बढ़े, यहाँ से ये त्रिज्या भी तो बढ़े, तो आकार भी बढ़ता है और त्रिज्या भी बढ़ती जाती है।
अगली बात करते हैं हम लोग धातुई गुण के, है ना। तो वर्ग के धातुई गुण की बात करें तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण बढ़ने लगता है ना। ऊपर से नीचे आइएगा तो धातुई गुण बढ़ने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देख लेते हैं, इसमें 15वें वर्ग में देख लेते हैं नाइट्रोजन है, लेकिन ये देखिए ये सब बढ़ते बढ़ते ये सब तो ये अधातु है ना, ये उपधातु है, यहाँ ये धातु है बिस्मथ, है ना। और यहाँ भी देख रहे हैं तो इनमें धातुई गुण ऊपर से जो नीचे आइएगा तो इनके धातुई गुण बढ़ने लगते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बात करें तो सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने वाले परमाणु की क्षमता को विद्युत धनात्मकता कहते हैं, सॉरी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता आपको पता ही है कि सहसंयोजक जो बंधन बनता है उनसे जुड़े इलेक्ट्रॉन के युग्म जो अपनी ओर उन्हें आकर्षित करके परमाणु अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जैसे अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2 8 7 होता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, किसी और से ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेते ही हो जाएगा क्लोरीन के पास 2 8 8। तो ये इसका गुण जो है ये क्या होगा, तो ये विद्युत ऋणात्मक गुण है इसका, ठीक है। तो वही इसमें आपको बता दें कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो विद्युत ऋणात्मक गुण घटने लगता है ना। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक गुण घटने लगता है। जैसे अगर बात करें कि इस वर्ग 17 में तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है बाकी सबसे, है ना। और जो सबसे कम जो है वो क्या है, आयोडीन है। ये आयोडीन क्या होता है, सबसे कम होता है और ये सबसे ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ पता चल रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहा है तो विद्युत ऋणात्मक गुण घटते जा रहा है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में आपको धातु और धातु में भी बताए थे ना, ठीक है। तो इसमें ऊपर से नीचे आने पे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, तो विद्युत ऋणात्मक गुण घटता है। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से ना, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक क्रियाशीलता की। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, ठीक है। तो धातुओं की बात करेंगे तो लिथियम है, लिथियम से ज्यादा क्रियाशील होता है सोडियम, सोडियम से ज्यादा क्रियाशील होगा पोटेशियम, रुबिडियम, है ना। इसी तरह से ये सब क्रियाशील होते हैं, ठीक। तो सबसे अधिक क्रियाशील, है ना, ऊपर से नीचे आएगा तो क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। इसमें भी बेरिलियम कम क्रियाशील होगा, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा कैल्शियम, इसी तरह ये बढ़ता है, ठीक है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है, अधातु जो होंगे उनकी क्रियाशीलता घटेगी। जैसे यहाँ अभी हम लोग बात की थे ना विद्युत ऋणात्मकता की, तो उसी तरह यहाँ भी क्रियाशीलता जो होगी फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्लोरीन से, और क्लोरीन से भी ज्यादा होगी क्लोरीन की ज्यादा होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा होगी आयोडीन से। यानी कि सबसे कम क्रियाशील आयोडीन है और सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन है। यानी कि ऊपर से नीचे आने में क्रियाशीलता घटते जाती है, ठीक है। चलिए भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई तत्वों के भौतिक गुण क्रमशः घटने लगते हैं किंतु घनत्व तो बढ़ने लगता है। तो देखिए ऊपर से नीचे आइएगा, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, दिया ना एग्जाम्पल 4। तो यहाँ देख रहे हैं इनके द्वनांक देख रहे हैं घट रहे हैं, क्वथनांक भी घट रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये सब दोनों घटने लगे, भौतिक गुण घटने लगे, लेकिन इनका घनत्व तो बढ़ने लगता है। देखिए घनत्व तो बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि द्वनांक और क्वथनांक यानी भौतिक गुण इनके घटते लगता है, लेकिन भौतिक गुण में किसको छोड़ के, तो घनत्व को छोड़ के घनत्व बढ़ता है। उसी तरह अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो अधातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं बढ़ने लगते हैं, अधातुओं के क्या होते हैं, भौतिक गुण बढ़ने लगते हैं। जैसे यहाँ देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी ये वाला 17वां जो वर्ग है उसका दिया गया है। ये देखिए अधातु है ना, तो इसका देखिए ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, इनके भौतिक गुण बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी बढ़ रहा है, द्वनांक भी, क्वथनांक भी और घनत्व भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आवर्तों के बारे में, तो आवर्त की विशेषताओं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात आती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें देख रहे थे ना कि आवर्त के हिसाब से ये पहले वाले दो पहले ही ऑर्बिट पे समा जाएंगे, है ना, यानी कि यहाँ एक और इनका संयोजी, इसका संयोजकता होता है 1 और उसका होता है 2। उसी तरह अगर सेकंड आवर्त की बात करें तो सेकंड वाले आवर्त में क्या था, 2 1, है ना, लिथियम का, फिर उसके बाद 2 2, फिर 2 3। तो यहाँ देखिए
शुरू में 1 और 2 है, इसके बाद जो है 1 से 8 तक बढ़ते जा रहा है। देख रहे ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है 1 से 8 तक बढ़ते जा रहा है। 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, यानी 12वीं कक्षा पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ना संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये संख्याएं 1 से 8 तक बढ़ेंगी, ठीक है। और शुरू में जो पहले हाइड्रोजन और हीलियम है ये 1 और 2 ही होती है, 1 और 2 ही होती है। इसमें इस पे 1 होता है और इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, लेकिन ये इसके बाद 1 से 8 तक बढ़ता है, इसमें भी 1 से 8 तक बढ़ता है, ठीक है। अब बात करें संयोजकता की, तो अब द्वितीय और तृतीय आवर्त में देखेंगे, द्वितीय और तृतीय आवर्त में कि 1 से 4 तक बढ़ेगी और फिर उसके बाद घटेगी। यानी कि देखिए लिथियम की संयोजकता 2 और 1 है ना, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 है, यानी ये 1 किसकी संयोजकता होगी, बेरिलियम का 2 है तो इसकी 2 संयोजकता होगी। बोरॉन का क्या होता है 2,3, 3 संयोजकता होगी। कार्बन का होता है 2,4 तो इसकी 4 संयोजकता होगी। नाइट्रोजन का होता है 2,5 तो जब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है 8 में से घटा के ना देखा जाता है तो इसकी 3 संयोजकता हो रही है। उसी तरह नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2,6 तो इसको भी 8 में से घटाएंगे 6 को तो आएगा 2, है ना। उसी तरह ऑक्सीजन के बाद क्या है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन होता है फ्लोरीन है ना 2,7 हो जाएगा, तो इसका 2,7 होगा तो 8 में से 7 को घटा दीजिएगा तो 1, यानी देख रहे हैं 1 से 4 तक बढ़ा है। देखिए 1 2 3 4 हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 2 1 यानी बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, 4 से फिर घट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें होता है संयोजकता। अब परमाणु के आकार की बात करें तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु का आकार घटते जाता है, ठीक है। तो आकार इसमें घटते जाएगा, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर मतलब इधर से इधर जाएंगे तो परमाणु का आकार घटते जाता है, ठीक है। तो ये घटते ही जाएगा बाएं से दाएं जाने पर। धातुई गुण की बात करें तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धातुई गुण घटने लगते हैं, बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण भी घटने लगता है। अब बात करते हैं आयनन ऊर्जा की, तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। आयनन ऊर्जा इनकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर बात करते हैं विद्युत धनात्मकता का, तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की विद्युत धनात्मकता भी बढ़ती जाती है, विद्युत धनात्मक होते जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आवर्त सारणी के दोष के बारे में जान लेते हैं। आवर्त सारणी में ये देखिए बहुत सारा संशोधन के बाद भी इसमें कुछ दोष है, उसको जान लेते हैं। पहला दोष है कि हाइड्रोजन का स्थान, इस आवर्त सारणी में भी मेंडली के सारणी की भांति हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है, हाइड्रोजन का स्थान जो है अनिर्णित है। अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन जो है 12वीं कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये यहाँ पे रखा गया है, लेकिन अगर देखा जाए है ना तो इसमें जो है ये सब धातु ना है, ये तो धातु है नहीं ना हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका भी स्थान अनिर्णित है। दूसरा हीलियम का स्थान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार ये 2 जो है क्षारीय मृदा धातु के स्थान पर होना चाहिए, यानी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि 12वीं कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2 होगा, लेकिन इसको रखा गया 18वें वर्ग में। तो दूसरा दोष ये है। तो अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।